नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में मिशन 80 को देखते हुए कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। आजमगढ़ में अपना किला बचाने के लिए सपा शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव जीते तो उनकी जसवंत नगर विधानसभा सीट का उत्तराधिकारी कौन होगा। शिवपाल यादव का आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इससे एक तो सपा अपने गढ़ में फिर से पैर जमा सकेगी, वहीं पूर्वांचल में कई सीटों पर भी उनकी मौजूदगी का असर देखने को मिलेगा। सपा ने भले ही अब तक इसका ऐलान नहीं किया हो, लेकिन शिवपाल यादव ने यहां तैयारी शुरू कर दी है। खबरों की माने तो अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। लखनऊ में बसपा के दलित वोट बैंक के बाद अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद से इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। वहीं इसी क्रम में कांग्रेस ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर निगाहें टेढ़ी कर ली है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी के मुस्लिम लीडरशिप के बड़े चेहरे आजम खां को हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा याफ्ता आजम खां से कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल में मुलाकात करेंगे, जिसके बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जेल जाने के बाद किसी भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने उनका हालचाल नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर के एक अस्पताल में बच्चों को कथित तौर पर एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अब इस मामले में योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर भी सवाल किए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों में एचआईवी और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना बेहद गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। वहीं इस मामले पर राज्य के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। निजी लैब से खून चढ़ाने की बात शुरुआती जांच में सामने आई है। बाकी विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि उनसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में राजनीति रोटियां ना सेकें। हालांकि कानपुर के हैलेट अस्पताल में चल रही बच्चों को संक्रमित होने की खबर हैलेट अस्पताल की तरफ से खंडन किया गया है। उन्होंने की बताया कि 2019 के बाद से अभी तक कोई भी मरीज एचआईवी पॉजिटिव नहीं आया है। हॉस्पिटल की तरफ से बाल रोग विभाग के एचओडी अरुण कुमार आर्या की ओर से दिया गया बयान पूरी तरीके से निराधार है। इस मामले में पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सुल्तानपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के सहीनवा गांव का है, जहां बीती रात पारिवारिक विवाद में बेटे ने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। 2 बजे रात से मोबाइल लगाए गए बजाओ थान गाना, तो कहन कि अम्मा कहे दे हमार मोर पिजा दे, हम सोई के ना पाए हम सोई ले। तो आए कहे हम कहे रहन दे तो मोबाइल बंद कर दे। मुख्तार कहें नहीं अच्छा तोरे पति वही कहन फिर काल खाना ना बना जैसे बना वैसे अपन खाना ना बना रही गोश बना रहा दे रही उनका धरा रहा। ये कहे नम्मा जाती छठी अंडा ले लेती अपना सबका बन जाए। गए बहने उनके मोती की दुकान पे 3 अंडा रहा, वो खराब रहा, देखे नेक रहे थे खराब रहा, फिर लेके गए ही गोड़े। तो ये हम कहे ही मिले कहन गम करो बुजुर्ग का काम हट भेज दे। वही झगड़ा हो रहा था तो खींचे वहाँ तक था, लेटे थे खाना खा के। किससे हो रहा था? अब्बू से और भाई से।
अच्छा। तो यहाँ से खींचे, यहाँ गिरा के उसे मार रहे थे, फिर डंडा से मारे और वहाँ लग्गा रखा था, लग्गा से मारे। फिर उसके बाद हमें बोले पानी लाने के लिए, बेहोश हो गए थे तो उनको गला दबा दिया। पानी लेकर आए, देखे दो दांत ऐसे ऐसे किए। आप बहन हैं उनकी? हाँ, क्या नाम था अब्बू का? मोहम्मद हबीब। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी का है, जहां शादी से लौट रहे युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि 2 बाइकों पर सवार आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी और बाद में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना से जुड़ी हर चीज पर नजर बनाए हुए है। खबर औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं छात्र को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर हालत होने पर पीजीआई रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस की घटना छानबीन कर रही है। गाजियाबाद के लोनी में तहसील परिसरों में वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते हैं कि नाराज वकील इकट्ठा होकर लोनी तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल धरने पर बैठे वकील लोनी तहसील में तैनात न्यायिक तहसीलदार से नाराज हैं और उनका आरोप है कि यहां तैनात न्यायिक तहसीलदार से वकील एक रिकवरी के मामले को लेकर सुनवाई के लिए गए थे। आरोप है कि उस दौरान न्यायिक तहसीलदार द्वारा वकीलों से बदसलूकी व अभद्रता की गई है। मैं पूर्व अध्यक्ष रविंदर बंसल। हम लोग शनिवार में तहसील समाधान दिवस था हमारे यहाँ लौनी तहसील में, तो कई लौनी में कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर डीएम साहब से मुलाकात करी थी। एक मुद्दे पे डीएम साहब ने जो है हम रेफ़र कर दिए न्यायिक तहसीलदार साहब के पास। तो हम न्यायिक तहसीलदार साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने जो है पहले तो हमें सुनने से ही मना कर दिया कि सुबह से थक गए हैं और अब आपकी कोई बात हम नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि साहब तहसील समाधान दिवस है, उसमें हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमें सुन लो। एक रिकवरी का मामला था, जिस रिकवरी के मामले पर तहसीलदार साहब थोड़े ज़्यादा वो हो गए थे। हमने कहा साहब ये 2018 का मामला है, इस मुद्दे पर थोड़ा सा विशेष गौर करके जो हमें सुन लिया जा। तो नहीं हमारे पास समय नहीं है और हम जो है ऐसे किसी से वो नहीं करते हैं। हम इसे जो है जब सुनवाई का नंबर आएगा जब आपको बुला लेंगे। तहसील दिवस था डीएम साहब का। हमारे कुछ अधिवक्ता साथी अपनी समस्या लेकर वहाँ आए, एसडीएम साहब को डीएम साहब को अपना वो दिया, अपना ज्ञापन दिया मुंसफ कोर्ट के लिए, तहसील की बिल्डिंग के लिए। उन्होंने कोई पत्रावली थी। हमारे विनोद बाबू जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने पत्रावली दी डीएम साहब को, कोई रिकवरी की थी। उन्होंने वो तहसीलदार के आगरा में सनातनी जागृत सम्मेलन में हिस्सा लेने कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन पहुंचे, जहां वो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव के विग्रह दबे होने के मामले पर मीडिया से रूबरू हुए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब दूसरे धर्म के लोग सीढ़ियों पर पैर रखकर निकलते हैं तो भावनाएं आहत होती हैं। मामले को हाई कोर्ट ले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक मामले पर न आए तब तक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आने जाने पर रोक कोर्ट से मांग करेंगे। आगरा के पत्रकारों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। देश के पत्रकारों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से आगरा में ये प्रार्थना करने आया हूँ, देश को ये आवाज़ बताने आया हूँ, ये आवाज़ मेरा मैसेज पहुँचे, आप सबके माध्यम से पहुँच सकता है। हम सनातनी किसी के देवी देवता या जो भी जिनकी पूजा करते हम अपमान नहीं करते किसी का। औरंगजेब ने 1670 में हम सबको सदियों तक अपमान करने की षड्यंत्र किया और आज भी हम अपमानित हो रहे हैं। आज मैं मनकामेश्वर मंदिर गया था, पहले वहीं दर्शन किए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। मेरा हृदय रो रहा है, मैं दुखी हूँ। मुझे वहीं से निकाल दिया गया जामा मस्जिद के आगे होके ही, लोग इतने थे, ट्रैफिक था, तो मेरा हृदय रो पड़ा कि मैं एक देश में रहता हूँ जो स्वतंत्र है, सनातनियों का है, फिर भी मेरे आराध्य के छवियों के ऊपर पैर रख के कोई जा रहा है। अगर हम भाईचारे की बात करते हैं तो अपमानित करके तो हम भाईचारा नहीं कर सकते ना।
कौशाम्बी में कोखराज पुलिस ने 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से प्रतिबंधित मीट और आटिया गाड़ी बरामद कर ली गई है। पकड़े गए गौ तस्करों पर आरोप है कि क्षेत्र से 2 गौवंश चोरी करने के बाद उसे जंगल में ले जाकर काट दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर गौ तस्कर रियाज अहमद उर्फ कुल्हड़, सालिम व आफाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एसएसपी समर बहादुर ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र के 2 बैलों के चोरी होने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगले दिन जंगल में बैलों के कटे हुए अवशेष मिले थे, जिस मामले में प्रतिबंधित मीट के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अन्य की जांच पड़ताल की जा रही है। क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 बैलों की चोरी होने की सूचना दी गई थी। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। बाद में बैलों के कुछ कटे हुए अवशेष मिले, उस पर गोवध में उस मुकदमे को अल्टर करके 3 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। बाकी और जो उनमें शामिल अभियुक्त है उसकी जांच हो रही है, जो सत्यता हुई उस पर कार्रवाई की। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।